हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हमने जो है क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके 7 वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये 8th वीडियो लेक्चर है जिसमें कि हम लोग सीखेंगे सबसे पहले तो मोल कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। उससे पहले हमें जो है एक छोटा सा टॉपिक आना चाहिए, मोल कंसेप्ट। ये क्लास 9th या 10th का टॉपिक है, उसको फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि मोल कंसेप्ट आखिर होता क्या है। देखो, मोल कंसेप्ट क्या है। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 एलिमेंट्री एंटाइटीज ऑफ द गिवन सब्सटेंस। क्या होता है बच्चों, मोल क्या है? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, अगर आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, उस अगर वो आपको बोल दिया जाए कि आपने एक सब्सटेंस ले रखा है, वो है 1 मोल, तो उसकी एग्जैक्टली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एग्जैक्ट नंबर है। अगर हम लोग बात करें अ नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज अवोगाड्रोस कांस्टेंट। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? अवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। एंड इज ऑफन डिनोटेड बाय द सिंबल Na, और इसको हम Na के सिंबल से डिनोट करते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट को। द एलिमेंट्री एंटाइटीज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस एंड अदर पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स। अब किन किन एंटाइटीज को आप मोल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप एटम्स की वैल्यूज को भी मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स की वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फिर आपके आयंस चाहे वो मोनोएटॉमिक यानी कि उनके अंदर एक एटम हो, उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस यानी कि पॉली मींस मेनी एटम्स के जो आयंस हैं उनको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मोल्स की टर्म्स में, ठीक है। और अगर आप पार्टिकल्स को भी रिप्रेजेंट करना चाहो, पार्टिकल्स जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनको भी आप मोल्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास 1 मोल ऑफ एटम्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपके पास कितने एटम्स है? 6.022 इंटू 10 की पावर 3 एटम्स है। 1 मोल का मतलब ही होता है अवोगाड्रो कांस्टेंट, मीन्स आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपको एटम्स दे रखा है तो आप पीछे एटम्स लगा दो, मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो आप पीछे मॉलिक्यूल्स लगा दो, कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। आपको जो भी क्वेश्चन में मास देता है आप उसको ऊपर रखो, डिवाइड में उस कंपाउंड का मोलर मास निकालो। मोलर मास का एक ही तरीका होता है, जो आपका एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, आप उसको ग्राम में ले लो और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उससे उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दो। बाय चांस आपको दे रखा है कि आप CO2 का मोलर मास निकालो, तो कार्बन का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? CO2 का मोलर मास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है मोलर मास निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। या फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसी आइडियल गैस के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय 22.4 लीटर। जो भी आपको गैस की वॉल्यूम गिवन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर से, ठीक है। अब आइडियल गैस क्या होता है बच्चों? आइडियल गैस का मीन्स एक क्वेश्चन आता है, आइडियल गैस अ हाइपोथेटिकल गैस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉलो अ फ्यू रूल्स। आइडियल गैस का है एक हाइपोथेटिकल गैस है, मीन्स ये जो है रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बस साइंटिस्ट ने एक चीज़ मान रखी है कि हाँ एक ऐसी गैस भी होती है। आइडियल गैस वो होती है जो कुछ रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना ही एक दूसरे को रिपेल यानी कि दूर भेजते हैं, ठीक है। These follow ideal gas law at all conditions of temperature and pressure। आइडियल गैस का एक लॉ होता है बच्चों, जो गैसेस आइडियल गैस के लॉ को फॉलो करती है वो लॉ होता है PV = nRT। अगर वो उसको फॉलो करती हैं तो वो आइडियल गैस है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करती हैं तो वो आइडियल गैस नहीं है, फिर वो रियल गैस कहलाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो है रियल गैस एग्जिस्ट करती है, आइडियल गैस मीन्स इमेजिनरी थिंग है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप आपको मोल कंसेप्ट का यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ
कैल्शियम, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास 120 ग्राम कैल्शियम है, उसके अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, और नंबर ऑफ एटम्स भी निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना दे रखा है, 120 ग्राम दे रखा है, और मोलर मास अगर हम लोग कैल्शियम का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का जो मींस एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, और कैल्शियम का एक ही एटम दे रखा है तो 40 ही रहेगा। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम के कितने आ जाएंगे, 3 मोल्स आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करें कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स में कितने आपके 1 मोल कैल्शियम में आपके कितने एटम्स होंगे, तो हम लोग बोलेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, मीन्स 1 मोल कैल्शियम में आपके इतने एटम्स होंगे। अगर हमें निकालने कितने के हैं, 3 मोल्स के अंदर निकालने की 3 मोल कैल्शियम के अंदर आपके कितने एटम्स होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट से। इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18.066 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो आपको एक तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, आपने गिवन मास बाय मोलर मास करके मोल्स निकाल लिए। अब नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने की, 3 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे कैल्शियम के, तो पहले 1 मोल के अंदर बात करेंगे तो वो एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होंगे। 3 मोल्स के लिए हमें निकालने तो हम एवोगैड्रो कांस्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट भी मैंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए ही कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको दे दिया 34 ग्राम ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया दे रखा है, तो आपको इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपके पास कितना है, 34 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कैसे निकाल लेंगे, NH3 का नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 ग्राम। तो आपको गिवन मास का पता चल गया 34, मोलर मास का भी पता चल गया 17 ग्राम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 56 लीटर ऑफ CO2 दे रखी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे STP पे आपको एक गैस दे रखी है, और हमने पीछे सीखा था कि अगर STP पे आपको गैस दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला अलग होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो वो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, हमने पीछे फॉर्मूला देखा था। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है, 56 लीटर है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि इतने CO2 के अंदर, 56 लीटर CO2 के अंदर आपके 2.4 मोल्स प्रेजेंट है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द मास ऑफ 13.2 लीटर ऑफ N2 एट STP। फिर से आपको N2 एक गैस दे दी, उसकी वॉल्यूम दे दी, STP कंडीशंस पे दे दी, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.589 मोल्स आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। हमें गिवन मास निकालना है कि नाइट्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा। तो अब हमें ऊपर वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स का पता चल गया, मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, तो गिवन मास क्या हमारे पास निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बच्चों देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको नाइट्रोजन गैस का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे रखा है, आपको इसका मास निकालना है, नाइट्रोजन का मास निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद एक और फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का, दूसरा फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। आपको मास निकालना है, दिया नहीं वो आपको निकालना है, तो जो चीज आपको निकालनी है आपने उसको एक्सलेट कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पुट कर दिए जो ऊपर आए थे 0.589, ये हो गया x, और मोलर मास अगर हम लोग N2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, N2 का देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स
एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो 14 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ से हम लोग 28 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर मास। x को निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर जाके किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16.4 ग्राम आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। देखिए आपको दे रखा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2 एट STP। फिर से आपको SO2 क्या दे दी, एक गैस दे दी, और अब की बार आपको बोला कि आप वॉल्यूम निकाल लो। आपको जो है गैस का क्या दे रखा, मास दे रखा है। अब की बार आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 32 ग्राम था, मॉलिक्यूलर मास अगर आप SO2 का निकालोगे तो हमारे सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, क्योंकि 2 आपके यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 64 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो कितने आ गए, 0.5 मोल्स आ गए। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है। तो आप जो दूसरा फॉर्मूला था वॉल्यूम वाला उसको ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो आपको वॉल्यूम निकालनी है उस गैस की, तो आप उसको x मान लो। आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल गया ऊपर से, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को पुट कर दो, इसको x मान लिया डिवाइडेड बाय 22.4। x की वैल्यू को निकालने के लिए ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो इक्वल टू के इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा x क्या आ जाएगा, 11.2 लीटर आ जाएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आप जो है आई होप मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी मोल कंसेप्ट में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें।